नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 27 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 28 जून से लेकर 5 जुलाई तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में, लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में। इसके साथ साथ मानसून अपडेट के बारे में हमने इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ उड़ीसा में गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कुछ बिहार में भी और झारखंड में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय नजर आ रही हैं। और बाकी जो सर्वाधिक गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ हैं वो मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के साथ साथ कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं और राजस्थान के जयपुर के आसपास से लेकर जो कोटा संभागीय क्षेत्र हैं, उदयपुर संभाग से लेकर कुछ जोधपुर संभागीय क्षेत्र हैं जैसे बाड़मेर के आसपास से लेकर जोधपुर, कुछ जालोर पाली सिरोही के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस समय देखी जा रही हैं। गुजरात में अभी उत्तरी क्षेत्रों की ओर गरज चमक वाली बारिश है और यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों में कुछ जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं जैसे कच्छ भुज के आसपास जो इलाके हैं या फिर मध्य क्षेत्रों से लेकर कुछ पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ अभी आने वाले 2-3 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। बाकी जो एक अच्छा खासा पेच बना हुआ है वो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं जो गुजरात और राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं। यहाँ पर भी बड़े इलाकों में तेज गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पंजाब हरियाणा में इस समय देखा जाए तो यहाँ पर हो सकता है 1-2 स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश हो, बाकी ज़्यादा बारिश नज़र नहीं आ रही है। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी इस समय गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नहीं देखने को मिल रही हैं। दिन के समय जरूर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली थी। बाकी तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ उड़ीसा दक्षिणी इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थानों पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में तो बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, यहाँ पर एक निम्न दबाव का यानी ये देख सकते हैं लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बना हुआ है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी ये लगभग इन्हीं क्षेत्रों के आसपास रहता हुआ नजर आ सकता है। और यह आने वाले लगभग 2 दिनों के दौरान यानी नेक्स्ट 2 डेज यह उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, यानी झारखंड और छत्तीसगढ़ के जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर आने वाले 2 दिनों के दौरान आगे बढ़ता हुआ अभी के अनुसार नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सर्कुलेशन पहले उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास था और ये जैसे ही उत्तरी दिशा की ओर आगे बढ़ा है तो अब धीरे धीरे जो बारिश की गतिविधियां हैं वो भी बिहार के क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाली हैं। और ये देख सकते हैं ये यहाँ पर इस समय लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में तो एक सिस्टम के बारे में तो हमने यहाँ पर ये बात कर ली। ये तो यहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र है और इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। ये गुजरात के पश्चिमी इलाके, कुछ पाकिस्तान के दक्षिणी तटीय इलाके हैं, अरब सागरी खाड़ी के जो इलाके हैं यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ और इसी के प्रभाव से यहाँ पर अच्छी खासी नमी वाली हवाएं यहाँ पर गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर पहुँच रही हैं। साथ में ही इधर पाकिस्तान के भी दक्षिणी इलाकों में और जो पूर्वी इलाके हैं, राजस्थान से सटे हुए इलाके, पंजाब से सटे हुए इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी अच्छी खासी नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और इसके प्रभाव से अभी आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा बादलों का पेच जो पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी इलाकों पर यहाँ पर बना हुआ है, यानी ये सिस्टम यहाँ पर है अभी इस समय। और इसके प्रभाव से यहाँ पर आपने देखा होगा ये अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो ये निम्न दबाव का और ये सर्कुलेशन यानी ये 2 मौसमी सिस्टम बने हुए हैं, इन्हीं के प्रभाव से सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी आपको मैं बताऊँ कि ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये पहले थोड़ा यहाँ पर था, जिसके प्रभाव से यहाँ पर इस तरह से ये बारिश की गतिविधियाँ आज यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये आने वाले 24 घंटों के दौरान ये थोड़ा सा सिस्टम आगे की ओर यानी उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं यहाँ पर ये इस तरह से शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके प्रभाव से ये बारिश है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और आज आपने देखा होगा कि दिन के समय उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बहुत कम बारिश थी, इक्का-दुक्का स्थानों पर ही बारिश की गतिविधियां थी और बिहार में भी कम बारिश की गतिविधियां थी। बिहार में भी अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान से लेकर पंजाब हरियाणा के जो इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर जो पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर हवाएं बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। यानी जब बारिश आएगी तो उस समय ज़रूर हवाएं चल सकती हैं, बाकी यहाँ पर गर्मी और उमस भरा हुआ मौसम यहाँ पर रहने वाला है।
अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश के बारे में, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। उत्तराखंड में हल्की मध्यम के साथ साथ तेज बारिश की गतिविधियां या इक्का दुक्का स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ बात करें पंजाब की, तो पंजाब में पठानकोट, अमृतसर से लेकर पटियाला, चंडीगढ़ के आसपास जो इलाके हैं, लुधियाना और होशियारपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। खंड बारिश के रूप में यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रह सकती हैं। इसके साथ साथ अबोहर, बठिंडा के आसपास जो इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, मानसा के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। हालांकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। हरियाणा में भी पानीपत, सोनीपत के आसपास से लेकर कुछ अंबाला, यमुनानगर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। यहाँ पर भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, नारनौल के आसपास से लेकर भिवानी के आसपास जो इलाके हैं, झज्जर, कैथल, करनाल और फरीदाबाद से लेकर बावल के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ बात करें राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर और दिल्ली के क्षेत्रों में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ सा ही नजर आ रहा है। मॉडल में हम ये देख रहे हैं तो, और अभी जो मुझे जो अनुमान लग रहा है, यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में तो जरूर देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पूर्वी दिशा से ये जो सिस्टम है, निम्न दबाव का क्षेत्र है, ये झारखंड और उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र हैं, साथ में पश्चिम बंगाली क्षेत्रों की ओर ये कुछ यहाँ से इस तरह से आगे बढ़ा है। तो इसके प्रभाव से ये उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर नमी वाले हवाएं पहुँच रही हैं। तो यहाँ से यदि कोई अच्छा खासा पेच बन जाए तो उसके बाद इसका मूवमेंट इस तरह से देखा जा सकता है। तो हो सकता है कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। यानी यहाँ पर मानसून लगभग पूरी तरह से यहाँ पर सक्रिय है और अच्छी खासी नमी वाले हवाएं बंगाल की खाड़ी से भी आ रही हैं और अरब सागरी खाड़ी से भी आ रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पर ये जो मॉडल में नजर आ रही हैं बारिश की गतिविधियां, इससे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और यदि अच्छा खासा पेच बन जाए बादलों का, तो वो यहाँ पर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इस तरह के पेच अभी बनते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 8-10 दिनों से मॉडल में जो बारिश की गतिविधियां नजर आती हैं, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा ही बारिश की गतिविधियां कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं। और जैसे सूरत के आसपास, सूरत में और सूरत के आसपास जो इलाके हैं गुजरात में, यहाँ पर तो अभी बाढ़ जैसे हालात हो रखे हैं। पिछले लगभग 3-4 दिनों से यहाँ पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। इसके साथ साथ बात करें राजस्थान के जो जैसलमेर से लेकर जोधपुर, बाड़मेर के जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की और कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाड़मेर से लेकर कुछ जोधपुर के पूर्वी इलाके हैं, जालोर, पालीसरोई से लेकर राजसमंद, उदयपुर के आसपास जो इलाके हैं, साथ में ही कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां या कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। यानी अभी रात्रि के समय से लेकर कल शाम के समय या कल रात्रि के समय यहाँ पर ये भारी बारिश की गतिविधियां भी कुछ स्थानों पर देखी जा सकती हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर हो सकता है भारी बारिश की गतिविधियां यहाँ पर भी देखने को मिल जाए। जयपुर, अजमेर के आसपास जो इलाके हैं, नागौर के आसपास जो इलाके हैं, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां, कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बादल लगभग सभी क्षेत्रों में अच्छे खासे बादल छाएंगे, मोटे और बड़े बड़े बादल छाएंगे। काफ़ी काले और घने बादल यहाँ पर छाने वाले हैं। यानी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, चाहे गुजरात की बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी राज्यों की बात कर ली जाए तो यहाँ पर अच्छे मोटे काले काफ़ी घने बादल छाने वाले हैं। मध्य प्रदेश में उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर के आसपास से लेकर भोपाल, देवास, ग्वालियर से लेकर गुना, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास जो इलाके हैं, छतरपुर के आसपास से लेकर सागर, सतना, रीवा, जबलपुर, सादौल, सिंगरौली के आसपास जो इलाके हैं, बैतूल, छिंदवाड़ा से लेकर बालाघाट के आसपास जो इलाके हैं, इंदौर, पुनासा के आसपास जो इलाके हैं, इन सभी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इक्का दुक्का क्षेत्रों में हो सकता है भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाए। ये स्थिति बहुत भारी बारिश की गतिविधियां जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी इलाके हैं या गुजरात के इलाके हैं, इन इलाकों में इक्का दुक्का स्थानों पर भारी से लेकर बहुत भारी बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें गुजरात की, तो गुजरात में पालनपुर के आसपास से लेकर अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा के आसपास से लेकर राजकोट के आसपास जो इलाके हैं, सुरेंद्र नगर के आसपास जो इलाके हैं, छोटा उदयपुर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। कच्छ, भुज के आसपास से लेकर जामनगर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर
अभी एक अच्छा खासा बारिश का स्पेल रात्रि के समय देखा जा सकता है और उसके बाद आने वाले 24 घंटों के दौरान भी अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ साथ बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, अयोध्या के आसपास से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फतेहपुर के आसपास जो इलाके हैं, और इसके साथ साथ बरेली से लेकर बरेली से लेकर इटावा, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, वृंदावन के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। हालांकि हो सकता है बारिश की गतिविधियाँ कुछ क्षेत्रों में ना भी देखने को मिले, कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज, या हो सकता है एक दो स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर देखने को मिल जाए। बाकी गाजियाबाद के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर मॉडल में बारिश नजर नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर देखी जा सकती हैं। शामली, सहारनपुर से लेकर बरेली, मुजफ्फरनगर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की संभावना भी यहाँ पर आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती है। बिहार में गया के आसपास से लेकर जो दक्षिणी इलाके हैं, कुछ किशनगंज, पूर्णिया के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। पटना के आसपास से लेकर विराटनगर, उत्तरी इलाके हैं, पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान हमें नजर आ सकती है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसी तरह उड़ीसा के भी उत्तरी क्षेत्रों में राउरकेला और बालासोर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर तेज बारिश नजर आ रही है। दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ, कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। और बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम या तेज, कहीं कहीं पर झमाझम बारिश के दौर भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखे जा सकते हैं। इसी तरह की बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश से लेकर नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की और हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, नांदेड़, सोलापुर, लातूर के आसपास से लेकर जलगांव, नासिक के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। बाकी पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है। मुंबई के आसपास से लेकर पालघर, रत्नागिरी के आसपास जो इलाके हैं, सांगली के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज या झमाझम बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ सकती हैं। केरल में बारिश नजर आ रही है। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र और गोवा के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक के जो पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर हल्की बारिश के दौर यहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद बात करें 28 जून की, 28 जून को जो बारिश है वो एक बार फिर से, यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ वाला थोड़ा सर्कुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर होगा। यहाँ पर ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। इसके प्रभाव से यहाँ पर जो नमी वाली हवाएं हैं वो हरियाणा के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर अच्छी खासी नमी वाली हवाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं जो ये मानसून ट्रप है ये भी थोड़ी सी यहाँ पर कमज़ोर पड़ेगी, जिसके प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ इधर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार पंजाब में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, राजस्थान के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचा है वहाँ पर अभी के अनुसार 28 जून को मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हालांकि देखते हैं इसमें कितना ये मॉडल में जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है कितनी सच साबित होती हैं, ये एक दो दिन के बाद धीरे धीरे और पता चल जाएगा। इसके साथ साथ बात करें राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, हालांकि हल्की मध्यम दर्जे की और कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान जारी रहने वाली हैं। पश्चिमी इलाकों में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भी खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम और कहीं कहीं पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां जारी रहने वाली हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो खासतौर पर जयपुर के आसपास से लेकर सीकर, चूरू, नागौर के इलाके हैं, यहाँ पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। हालांकि ये जो अभी ये यहाँ पर ये अच्छा खासा पेज नज़र आ रहा है, ये हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर भी देखने को मिल जाए, जैसे हरियाणा के क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो जाए, या फिर राजस्थान के जैसे अजमेर, नागौर के क्षेत्र हैं, या भीलवाड़ा के आसपास जो इलाके हैं, टोंक के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी शिफ्ट हो जाए। ये इस तरह का अभी बदलाव इसमें देखा जा सकता है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य के इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। बाकी दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान रहने वाली है। गुजरात में भी हल्की मध्यम और तेज बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहती हुई नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं ये यहाँ पर सर्कुलेशन रहेगा, थोड़ा सा कमजोर जरूर हो सकता है। इसके साथ साथ
छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बिहार के दक्षिणी इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और उत्तरी इलाकों में हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश नजर आ रही है और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में लगातार मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। बाकी यहाँ पर ये महाराष्ट्र के मध्य के क्षेत्रों से लेकर तेलंगाना, कर्नाटक के पूर्वी इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो इलाके हैं यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक आध स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बात करें 29 जून की, तो 29 जून को अभी के अनुसार जो बारिश है वो पंजाब से लेकर हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज और भारी बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान खासतौर पर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं इन इलाकों में देखने को मिलने वाली हैं और राजस्थान के पूर्वी इलाकों से लेकर दक्षिणी और मध्य के इलाके हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। पश्चिमी इलाकों में मॉडल में साफ नजर आ रहा है, मौसम साफ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में जरूर से यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश के दौर देखे जा सकते हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं यहाँ पर भी मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहती हुई नजर आ रही है। दक्षिण भारत में हल्की, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी बारिश नजर आ रही है, गुजरात में बारिश नजर आ रही है। बात करें 30 जून की, तो 30 जून को भी पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है और यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज या कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां, झमाझम बारिश के दौर भी देखे जा सकते हैं। बाकी राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं इन इलाकों में इस दौरान सर्वाधिक बारिश की संभावना रह सकती है, क्योंकि इधर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इनका झुकाव थोड़ा सा इधर भी रहता है, यानी आंधी के साथ ही कई बार बारिश की गतिविधियां आगे बढ़ जाती हैं। तो ये बीकानेर के आसपास जो इलाके हैं यहाँ तक भी ये बारिश की गतिविधियां पहुँचती हुई हमें नजर आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के जो उत्तरी इलाके हैं, बिहार, झारखंड के इलाके हैं, पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां, कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां भी इस दौरान नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार मध्यम से लेकर तेज और भारी बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के जो उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में खास तौर पर जो बारिश है वो जब उत्तरी दिशा की ओर अच्छी बारिश होती है, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर, दिल्ली के क्षेत्रों की ओर अच्छी बारिश होती है, यहाँ पर ये वाला जो इलाका है यहाँ पर अच्छी बारिश होती है तो उस बारिश का मूवमेंट इधर होता है और उसी से यहाँ पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियाँ देखी जाती है। दक्षिणी इलाके में जब अच्छी बारिश होती है तो उसका हमें ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर अच्छी बारिश है, ये हमारी तरफ आएगी, लेकिन ये बारिश की गतिविधियाँ बहुत कम आगे बढ़ती हैं। यानी दक्षिणी क्षेत्रों में ही खास तौर पर जैसे नागौर के क्षेत्र हैं, इधर जयपुर या सीकर के दक्षिणी इलाके हैं, सीकर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ तक ही आकर ये सिमट जाती है। यानी बहुत उत्तरी क्षेत्रों में ये बारिश की गतिविधियाँ जाती हैं, लेकिन बहुत कम बार ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हैं। राजस्थान के जो उत्तरी इलाकों में खास तौर पर जो बारिश है वो उत्तरी दिशा से और उत्तर पूर्वी दिशा से यहाँ पर जो ये बारिश होती है वहीं से यहाँ पर सर्वाधिक बारिश देखने को मिलती है। और काफ़ी बार जो पाकिस्तान के क्षेत्रों पर यहाँ पर जो बारिश होती है वो पश्चिम विक्षोभ का असर होता है, पश्चिम विक्षोभ से यहाँ पर बारिश होती है तो भी यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अच्छी बारिश देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को भी पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के पूर्वी इलाकों में और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। पहाड़ी राज्यों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, गुजरात में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में भी अच्छी खासी बारिश की हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बाकी क्षेत्रों में भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत में इस दौरान बहुत कम बारिश नजर आ रही है, कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। 2 जुलाई को पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, मध्य के और दक्षिणी इलाकों में बारिश नजर आ रही है। मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। बिहार में भी बारिश नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश नजर आ रही है, महाराष्ट्र में थोड़ी सी इस दौरान बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ कर्नाटक के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के जो पूर्वी इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है।
बात करें 3 जुलाई की, तो 3 जुलाई को अभी के अनुसार राजस्थान के लगभग सभी क्षेत्रों में फिर से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वी और मध्य के क्षेत्रों में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं इधर पूर्वी दिशा से बारिश आएगी, तो पूर्वी दिशा से हवाएं आएंगी, बारिश आएंगी, तो ये बारिश की गतिविधियां पश्चिमी क्षेत्रों की ओर भी जरूर बढ़ने वाली हैं और काफ़ी सारे क्षेत्रों में यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां इस दौरान देखी जा सकती हैं। पंजाब हरियाणा में थोड़ी सी बारिश कम हो रही है, कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक, केरल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। गुजरात के पूर्वी इलाकों में फिर बारिश पड़ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में भी मध्यम से लेकर तेज और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां इस दौरान नजर आ रही हैं। बात करें 4 जुलाई की, तो 4 जुलाई को गुजरात के पूर्वी इलाकों से लेकर राजस्थान के जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में अभी के अनुसार मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी इलाके, उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ पर भी बारिश तो नजर आ रही है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कम नजर आ रही हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। मध्य भारत से लेकर कुछ दक्षिण भारत के हिस्से हैं जहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 5 जुलाई की, तो 5 जुलाई को भी जो बारिश है वो पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के जो इलाके हैं, यहाँ पर फिर से अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यानी कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर के जो इलाके हैं, यहाँ पर अभी के अनुसार तो मध्यम से लेकर भारी या बहुत भारी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य के इलाकों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो इलाके हैं, यहाँ पर फिर से काफ़ी सारे स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज और झमाझम बारिश की गतिविधियां शुरू होती हुई नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश नजर आ रही है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाली 5 जुलाई तक लगातार दक्षिण भारत में तो कम ही बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पहाड़ी राज्यों से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और अच्छे खासे झमाझम बारिश के दौर भी चलते हुए अभी के अनुसार नजर आ रहे हैं। और जहां पर अभी तक जैसे राजस्थान के उत्तरी इलाके हैं, यहाँ पर मानसून की अभी तक अच्छी बारिश नहीं देखने को मिली है, मानसून भी यहाँ पर नहीं पहुँचा है। यहाँ पर भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ फिलहाल तो आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रही हैं और संभवतः ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में जो एक अच्छी बारिश की प्रबल इच्छा हो रही है, वो प्रबल इच्छा भी मिटती हुई नज़र आ सकती है और अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ये अभी के अनुसार इस तरह की बारिश की गतिविधियां फिलहाल नजर आ रही हैं। बाकी जो भी नई अपडेट होगी, जो भी नए मौसमी सिस्टम है, इनमें बदलाव देखने को मिलेगा तो उसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। तो अभी के वीडियो में इतना ही और आगे अधिक जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को भी जरूर से फॉलो कर लेना